हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के पहले अध्याय के 16वें श्लोक को देख रहे हैं। ये आरो बंद कर सकेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बेसिकली हम लोग प्रश्न किया गया था परीक्षित महाराज के द्वारा कि विदुर जी और मैत्री जी का संवाद हुआ कहाँ था, कुत्र और कदा, कब हुआ था। तो उसी के प्रसंग में शुकदेव गोस्वामी जी ने बहुत सारे कारण बताए क्यों विदुर जी ने अपना घर त्याग दिया, और अब यहाँ उनके त्याग का वर्णन है, कैसे उन्हें घर त्याग ही दिया। कल आपने सुना था कि किस प्रकार से दुर्योधन ने बहुत अपशब्द कहे थे कि कौन बुलाया है इस दासी के पुत्र को, और ये जिह्मम कुटिल आचरण कर रहा है, क्यों परिकृत्य। श्लोक देख लेते हैं एक बार। कैनमत्रोपजुहाव जिह्मं दास्यः सुतं यद् बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यतामाशु पुराश्वसानः। क एनम अत्र उपजुहाव, कौन इसको बुलाया है, कौन बुलाया इसको। तुम्हारा बाप ही बुलाया, लेकिन वो जानते हुए भी दुष्ट स्वभाव का होकर बोलता है कौन बुलाया। जीवम कैसा है ये, तो कहते हैं जीवम कुटिल है, और कहते हैं दास्या सुतम, दासी का पुत्र है, यद बलिनैव पुष्ट, जो मेरे अन्न से पुष्ट हुआ है। फिर भी जीवम क्यों है, क्योंकि तस्मिन प्रतिपा, जिसके अन्न से पुष्ट हुआ उसी में वह प्रतिपा अर्थात प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है। ऐसे कैसे, तो कह रहे प्रकृत्यास्ते, हमारा विश्वास जीत कर हमारा ही अपकार कर रहा है, मुझे ही इस जगह राज्य से बाहर निकालना चाहता है। इसलिए निर्वास्यताम आशु, अपने चेलों को कर्ण, मामा शुक्री और दुशासन आदि को कह रहे हैं कि तुरंत निकालो इसको यहाँ से। कहाँ से, तो कह रहे हैं पुरात श्वसाना, इस हस्तिनापुरी से ही बाहर निकाल दो और इतना मारो इसको कि बस खाली सांस बाकी रह जाए। इस प्रकार का अपमान जब विदुर जी का किया तो फिर विदुर जी वहां से चले गए। स्वाभाविक सी बात है, ऐसा अपमान वो भी भरी सभा में किसी का हो तो उसको खराब लगेगा। सुनने में कितना खराब लग रहा है, जो बहुत सम्मानीय व्यक्ति है उसका असम्मान करना है उसके लिए मृत्यु के समान। इसको भगवान ने गीता में अर्जुन को बताया था कि जो व्यक्ति तुम मरने के डर के बारे में सोच रहे हो, मरने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन तुम बहुत सम्मानित क्षत्रिय रहे हो, तुम्हारा ये उपहास करेंगी तो तुम्हारे लिए वो मरने से भी अधिक गर्हित होगा। तो खैर, लेकिन यहाँ पे बड़ा स्पष्ट आप देखेंगे विदुर जी का अद्भुत स्वभाव कि वह व्यथित नहीं हुए। सुने खराब शब्द लेकिन व्यथित नहीं हुए। तो मेरे पीछे बोलिएगा। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां भ्रातुः पुरो मर्मसुताडितोऽपि। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां भ्रातुः पुरो मर्मसुताडितोऽपि। स इत्थमुत्युल्बणकर्णबाणैर्गतव्यथो याद उरुमानयानः। स इत्थमुत्युल्बणकर्णबाणैर्गतव्यथो याद उरुमानयानः। स इत्थमत्युल्बणकर्णबाणैर्गतव्यथो यादुरुमानयानः। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां भ्रातुः पुरो मर्मसुताडितोऽपि।
भ्रातुः पुरो मर्मसुताडितोऽपि स इत्थमित्युल्बणकर्णबाणैर्गतव्यथो यादुरुमानयानः गतव्यथो यादुरुमानयानः स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां भ्रातुः पुरो मर्मसुताडितोऽपि स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां भ्रातुः पुरो मर्मसुताडितोऽपि स इत्थमुत्युल्बणकर्णबाणैर्गतव्यथो यादुरुमानयानः गतव्यथो यादुरुमानयानः स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां भ्रातुः पुरो मर्मसुताडितोऽपि स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां भ्रातुः पुरो मर्मसुताडितोऽपि स इत्थमित्युल्बणकर्णबाणैर्गतव्यथो यादुरुमानयानः गतव्यथो यादुरुमानयानः स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां भ्रातुः पुरो मर्मसुताडितोऽपि स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां भ्रातुः पुरो मर्मसुताडितोऽपि स इत्थमित्युल्बणकर्णबाणैर्गतव्यथो यादुरुमानयानः गतव्यथो यादुरुमानयानः जोन सी ट्यून पसंद हो उसी में याद कर लेना, ठीक है। अरे जब भगवान के कानों को अच्छा लग रहा है तो गाइए अलग अलग ट्यून में, क्या कठिनाई है। लेट्स स्टार्ट। इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा भेदे गए और अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। इस बात पे टीका करी गई है काफ़ी कि माया के कार्य एक ही समय में माया महामाया के अनुसार कार्य कर रही है और योग माया के अनुसार कर रही है। भिन्न भिन्न अधिष्ठान भिन्न भिन्न लोगों पे अलग अलग प्रकार से कार्य कर रही है। तो अब यहाँ फोटो में नेक्स्ट देख सकते हैं कैसे यहाँ पे विदुर जी को पीछे से गाली दे रहा है दुर्योधन और विदुर जी अपना धनुष को द्वार पर रख कर वह चल दिए। ऐसा नहीं था कि वह शूद्राणी से जन्म लिए थे तो उन्हें युद्ध करना नहीं आता था। वो ट्रेनिंग भी उनको प्राप्त थी लेकिन अब वह युद्ध नहीं कर रहे थे, वह तीर्थ भ्रमण के लिए निकलने का निश्चय कर लिए थे। अंत में देखिएगा, सह वह विदुर इत्थम इस प्रकार भ्रातु अपने भाई धृतराष्ट्र के पुरः यानी राजमहल से अति उल्बण अत्यंत कठोर, उल्बण का मतलब होता है कठोर, मर्मसु कर्ण बाण मर्म भेदी शब्दों रूपी कानों से हृदय में प्रवेश करने वाले बाणों से। समझ रहे हैं, वो शब्द नहीं थे, वो हृदय को भेदने वाले बाण थे। अब आप देख सकते हैं कि बाण तो सामने से चला जाता है लेकिन यहाँ बाण कान से चलाया गया। और बात कही गई है, अन्यत्र भूला गया है कि वाणी के अपराध को इतना अधिक क्यों कहा जाता है। वैष्णव की कोई निंदा करता है, खराब वचन बोलता है तो उसे इतना खराब क्यों बोला जाता है। वो कहा गया है कि अगर किसी के सीने पे बाण चला जाए तो बाण निकाल देता है, दर्द चला जाता है। लेकिन अगर किसी ने मर्माहत वचन बोले हैं तो व्यक्ति उसको 20-20, 30-30 साल, 40 साल तक याद रखता है, कभी कभी तो पूरा जीवन भी याद रखता है। उस दुख को वह भूल नहीं पाता। कोई इसमें विरोध तो है नहीं, बहुत से भक्तों का अनुभव होगा इस प्रकार से। वैसे भक्ति करने से तो धीरे धीरे भूल जाता है व्यक्ति, लेकिन फिर भी जो अभक्त हैं वह नहीं भूलते। आपने सुना होगा, एक बहुत सुंदर वचन है, भगवान का तो वचन है ही, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम च यथ। दूसरे को उद्वेग करने वाला वचन नहीं बोलना चाहिए। वो व्यक्ति परेशान हो जाए ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए। इससे वाणी में, ये वाणी की तपस्या है। क्यों वाणी की तपस्या है?
प्रवृत्ति हम सब की होती है कि वाणी को धड़ से उपयोग कर ले किसी के मर्म को आहत करने के लिए। प्रवृत्ति होती है और सोचते हमको बहुत मजा आए, लेकिन इससे हमारी वाणी दूषित हुई। हाँ, ये था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आप तो आपन को शीतल करे और शीतल होए। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे खुद भी शीतलता अनुभव करे व्यक्ति और दूसरे को भी शीतलता अनुभव करे। आप देख सकते हैं कि दुर्योधन गुस्से में उसके होंठ फड़क रहे थे और जितना वो खराब बोल रहा था वो उसको भी सुनाई पड़ रहा था और उससे भी और परेशान हो रहा था। दूसरे को दुख देने वाला वचन बोलने से व्यक्ति खुद सुखी नहीं हो सकता। भाई, जो दूसरे को दोगे तो घूम के आपके पास खुद ही आएगा ना। जो चीज़ तप जाती है, जो तपस्या से युक्त होती है, वो पवित्र होती है। अग्रीड। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दुर्योधन की वाणी अत्यंत खराब थी। ताड़िता भेदित होकर उससे वे परेशान हुए, दुखी होते हुए भी, यद्यपि यह शब्द उरु अत्यधिक कष्टदायक थे, फिर भी गतव्य था। अब ये एक अद्भुत बात है, जिसका इस प्रकार से समाज में सम्मान रहा हो, जो ऐसे मंत्री के रूप में प्रसिद्ध था, जिसकी मंत्रणा को अन्य मंत्री सम्मान से देखते थे, जिसके शील को, सुंदर स्वभाव को महान भक्त ऐसे उनके विदुर जी के सुंदर स्वभाव को की स्पृहा करते थे कि काश ऐसा सुंदर स्वभाव हमारा हो जाए। तो अब कितना सम्मानित व्यक्ति था, और उसका भरी सभा में इस प्रकार का अपमान होगा तो क्या वह दुखी नहीं होगा? दुखी होगा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं गतव्य था। कुछ विचारनीय बात है या नहीं आपको? मेरा निवेदन है कि अभी तुरंत आप कोई प्रश्न ना करें। आई वुड लाइक टू कीप द चैट ऑफ बिकॉज मेरा फ्लो टूट जाता है। सो बेटर आई जस्ट कीप द चैट। दिस इज नॉट नीडेड। अगर आप मान लीजिए क्लास में सामने बैठे होते तो तुरंत ही प्रश्न करने लग जाते। अब मैं पूरा भूल गया मैं क्या बोल रहा था। सो दिस इज अ डिससर्विस व्हिच अ पर्सन डज व्हेन ही आस्क्स क्वेश्चंस इन बिटवीन यूजलेसली। अब देखिए मुझे अपने शब्द कठोर करने पड़े। मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल भूल गया मैं क्या बोल रहा था, बताओ। हाँ, हम बात कर रहे थे कि देखिए खराब शब्द व्यक्ति कोई सुनता है तो वह ऐसे आप पब्लिक में नहीं बोल रहे हैं, क्लोज में बोल रहे हैं, तब उसको खराब लगता है। और पब्लिक में अगर कोई व्यक्ति का अपमान हो तो उसे कितना बुरा लगेगा, उसकी मति बार बार वहीं पे जाएगी कि नहीं जाएगी। तो ये बात कुछ आश्चर्यजनक नहीं लग रही कि गतव्य था। दो शब्द यहाँ पे हैं, ताड़ितो अपि, वह दुखी किए गए, उनका हृदय भेदा गया, फिर भी वह गतव्य था। ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आपको? शब्द बहुत अद्भुत है, इसमें बता रहा हूँ, एक श्लोक बहुत अद्भुत है। यद्यपि बहुत दुखी हुए शब्द हैं, मर्महत, क्या शब्द था देखिए, मर्म को आहत करने वाले। मर्म मतलब कोमल स्थान, जहाँ व्यक्ति मारे तो बहुत अधिक दुख होता है, उसको मर्म कहा जाता है। तो ऐसे स्थान पे उनको भेदा गया, वो भी बाणों से। स्वागत। अगर कोई मर्म स्थान पे हाथ से मारेगा तब भी दर्द होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के नाक के अगर, करना मत भाई, नाक के अगर भाग में कोई हल्के से मार दे तो बहुत दर्द होता है। और अगर कोई प्रहार करे किसी वस्तु से तो और चोट लगेगी, स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो मर्म स्थान है हमारा हृदय, उसमें इन्हें कर्ण बाण मारे, मतलब बहुत शब्द भेदी बाण मारे, बहुत खराब बात बोले, लेकिन गतव्य था। तो आपको अजीब सा नहीं लग रहा है? तो उस रहस्य हम उद्घाटन कर दे रहे हैं। विदुर जी आप जानते हैं कि पहले से ही इस राज्य को छोड़ना चाहते थे। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, जब युधिष्ठिर महाराज आदि को उन्हें वन भेज दिया, 13 साल पहले की बात बता रहा हूँ, इस घटना के 13 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तभी उनका मन खट्टा हो गया था जब इन लोगों को जलाने का प्रयास किया गया। आप सब श्लोक जान रहे हैं तो सुनते आए हम लोग। तभी विदुर जी घर त्यागना चाहते थे, लेकिन वो बाध्य थे, अपने भाई के प्रति आसक्त भी थे, इसलिए राज्य को नहीं त्याग पा रहे थे।
तो गता व्यथा का मतलब कारण क्या था कि अब उनको मौका मिल गया इस राज्य को छोड़ने का, इसलिए खुश हो गए। समझ में आ रहा है? कुछ इच्छा होती है व्यक्ति की भाई हम इस स्थान को छोड़ दें, लेकिन कुछ अपनी आसक्ति के कारण व्यक्ति छोड़ नहीं पा रहा होता है। तो ऐसी घटना हो जाती है कि अब वो छोड़ने का कारण बन जाती है। बाह्य रूप से तो वह कठोर लगता है कारण, लेकिन उसका जो फल है वो बहुत अच्छा था। फल ये है कि भगवान, वो तो भगवान के भक्त हैं। अब बस वो एकांत में अपना जहाँ भी तीर्थ भ्रमण करेंगे, कोई जगत की वार्ता नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, और भगवान के बारे में बात कर भगवान का स्मरण करते चलेंगे, तो वो प्रसन्न है। ये बात थोड़ा समझ लें आप लोग कि जिसको भगवान का प्रेम है, इसके पास है, उसको भगवान के संबंध में की गई कोई भी सेवा अत्यंत प्रसन्न करती है। जरा सी भी वार्ता जो भगवान से अलग हो उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हम लोग अभी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन जो पूरी तरह से शुद्ध भक्त हैं उनको वो कोई और वार्ता करना ही नहीं चाहते। तो बाध्य होकर करना पड़ा, क्योंकि 100 साल का शाप था उनको कि वो शूद्र के रूप में रहेंगे। तो वहाँ पे वो रह रहे थे, लेकिन उनको सुख नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए गतव्य था। मायाम मानयानः, ओह ये बाह्य प्रकृति माया का महात्म्य है। इस प्रकार विचार करते हुए धनुद्वारी, धनु यानी धनुष को, द्वार यानी दरवाजे पर धनुष को निधाय संस्थापित कर स्वयं अयात, अपने आप उस नगर से चले गए। यानी इससे पहले कि दुर्योधन उनको मारता या मारने का प्रयास करता, वो स्वयं ही वहाँ से चले गए। मैं दुर्योधन के रेफरेंस फ्रेम से बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब कोई खल व्यक्ति होता है, किसी को अपना दुश्मन मानता है, तो उसको एकदम ख़त्म कर देना चाहता है, उसका अपमान करना चाहता है। ये उसकी भावना होती है कि इसको हम ख़त्म कर दें, मार दें, और मारें भी ऐसे नहीं, आसान मौत न दें, उसको अपमानित करें। ये करके गंदी गंदी भावना उसकी थी ना, ऐसी भावना थी। तभी तो बोल रहा था केवल सांस भर उसकी बाकी रह जाए। तो इतना वहाँ पर इतना काय को रुकेंगे, वो किस लिए रुकेंगे? इसलिए खुद ही चले गए। तो अब हम जो पहले बात चर्चा कर रहे थे कि विदुर जी छोड़ दिए, उसका अन्वय इस श्लोक से है, जो आपको हमने पहले बताया था। स छत्ता आया था, वह विदुर जी वहाँ से चल दिए। ठीक है, संस्कृत देखेंगे। स्वयं धनुर्द्वारी, स्वयं ही विदुर जी अपने धनुष को द्वार पर निधाया रख दिए। भ्रातुः पुरो अयाता, गतविधों के बाद दिखा है अयाता, भाई के घर से चले गए। क्यों? मर्मसु ताड़ितो अपि, वह मर्म से ताड़ित हुए थे। किसके द्वारा? इत्थम इति उल्बण कर्ण बाण, इस प्रकार से कठोर कर्ण बाणों के द्वारा जब उनका हृदय ताड़ित हुआ था, उसके बाद भी गतव्यथा अयात, बिना व्यथा के चले गए। मान लीजिए किसी स्थान को आप पहले ही छोड़ना चाहते हैं, किसी कारणवश आप टिके हुए हैं, और कोई व्यक्ति उसका स्नैप कर दे उसको, भाई तुम निकल जाओ यहाँ से, तो आप यहाँ बहुत अच्छा किया आप निकलने के लिए बोले, इसलिए दुखी नहीं हुए। ताड़ितो अपि, जैसे मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स का टीचर है और वो स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसको पढ़ने का मन ऐसे ही नहीं है एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब अगर टीचर कहे निकल जाओ यहाँ से, तो खुश हो जाएगा, यद्यपि गाली दी जाएगी उसको, लेकिन अच्छा पैसा छूटा मारा है ना, ये बोला। तो उसके बाद कह रहे उरुमान याना, एक्चुअली उरु इस अन्वय में जिसने लिखा है वो, हाँ ठीक है, उरु ताड़ित सही था। और दूसरा अर्थ ये भी था, उरु मायाम उरु मानयाना। एक तो था कि उरु ताड़ितो अपि, बहुत ज़्यादा ताड़ित होने पर भी गतव्य था। और दूसरा अर्थ, दूसरा जगह अगर अन्वय करेंगे तो उसमें कहेंगे मायाम उरु मानयाना, माया के कार्य को बहुत ज़्यादा माना। माया किस प्रकार से अद्भुत तरह से कार्य कर रही है देख रहे हैं, वो कैसे कार्य कर रही है हम समझाएंगे भी आपको, देखिए। श्रीधरी, दुर्योधन के वे कठोर वचन कानों के मार्ग से हृदय में प्रवेश करके मर्म स्थल को आहत करने वाले थे, किंतु उन शब्दों को सुनकर भी विदुर जी को इससे कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वे इसमें माया का ही महत्व देते थे। माया का कार्य है। अब देखिए, इसको समझना चाहिए, इस जगत में हम लोग क्यों दुखी हो जाते हैं जब कोई बुरी बात बोलता है? क्योंकि हम सोचते हैं वो हमको बोल रहा है, वो बोलता है देह को,
लेकिन हम सोचते हैं हमको बोल रहा है, और इसी कारण से हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो महाभागवत हैं जैसे कि विदुर जी, तो उनका तो देह अभिमान कभी होता ही नहीं है। उनका तो यही अभिमान होता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ। तो ठीक है, वो बुरी बात सुन रहा, लग रहा है बुरी बात बोल रहा है, लेकिन उनको प्रभाव नहीं पड़ता है इसका। यही बात महाराज समझा रहे थे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज अपनी पिछली क्लास में जो वृंदावन में दी। काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त स सुखी नरा। जो व्यक्ति काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेता है शरीर छोड़ने से पहले, वही व्यक्ति युक्त है और वही व्यक्ति इंसान है। तो फिर कहेगा भाई कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन कैसे हो सकता है? तो भगवान उसको बता रहे हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्नः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथान्तर ज्योतिरेव च। जिसकी भगवान में योऽन्तः सुखो अंतः, जिसका सुख अंदर है, बाह्य नहीं है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्, और तथांतर ज्योतिरेव, उसकी अंतर ज्योति अर्थात अंतर क्रीड़ा है। क्या मतलब हुआ? वह भगवान की लीला स्मरण, भगवान के नाम कीर्तन, भगवान की भक्ति करके ही सुखी रहता है, इसलिए काम और क्रोध से प्रभावित नहीं होता। तो हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। हम तो प्रभावित होते ही हैं काम और क्रोध से। अभी तो मैं क्रोधित हो ही गया, लेकिन एकमात्र तरीका है कि भगवान के में चित्त को रखा जाए। एक्चुअली मैं क्रोधित इसलिए हुआ था कि मेरा चित्त भगवान से हट गया था वो प्रश्न से। सो दैट वॉज द पॉइंट, बट पॉइंट इज़ वेरी सिंपल। अन्य बातों से भी हमारा, हम तो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने लग जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को मर्म अगर किसी और व्यक्ति को बोले जाते तो वो बहुत दुखी होता। लेकिन विदुर जी समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि अब मैं इस जगत से, इस स्थल से निकलूं, मेरा समय पूरा हो गया यहाँ पे, इसलिए ऐसा करवा रहे हैं। क्यों? देखिए, कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता अगर भगवान उसको सैंक्शन न करे। तो भगवान, अब हम चाहते हैं कि मैं यहाँ से निकलूं, तो भगवान मेरा अच्छा चाहते हैं, यह है विदुर जी सोच रहे हैं। तो वह समझ गए कि ये माया का कार्य है, भगवान के निर्देशन में चल रहा है। अब बिल्कुल स्पष्ट समझ गया कि भगवान ने इंगित कर दिया कि तुम यहाँ से निकलो, इसलिए दुखी नहीं हुए। एक संबंध बड़ी सुंदर बात है। एक बार क्या नाम, भगवान बुद्ध को एक व्यक्ति गाली दे रहा था। तो दूसरा व्यक्ति पूछा, ये आपको गाली दे रहा है, आपको कुछ लग नहीं रहा है? कह रहा है ये दे रहा है, लेकिन मैं ले नहीं रहा हूँ। हर व्यक्ति कुछ आपको बोलेगा, मान लो गधा बोले, पागल बोले, पाजी बोले, उसको लेते ही रहेंगे तो हम तो दुख ही ले रहे हैं ना। वो बोल रहा है और हम स्वीकार कर रहे हैं, तो ये भी तो हमारा गधाईपना है। कोई कुछ भी बोल देगा तो हम थोड़ा स्वीकार कर लेंगे। लेकिन आप देखिए कि मिथ्या अभिमान से प्रभावित होने के कारण कोई व्यक्ति बोलता है, उसको हम खूब सोचते रहते हैं, बड़ा कठिन होता है। लेकिन इससे एक शिक्षा लेनी चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम दूसरे को खराब ना बोलें, क्योंकि लोग मिथ्या अभिमान से प्रभावित हैं। सत्य बोलना पड़ता है, सिद्धांत बोलना पड़ता है, उससे तो जो विवेकी व्यक्ति बुरा नहीं मानेगा, लेकिन किसी को व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहिए यथासंभव। इसीलिए मैनेजमेंट बहुत खतरनाक चीज़ है। और अब हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि अब मैनेजमेंट में हम नहीं हैं। मैनेजमेंट में अगर मैनेजमेंट के लिए किया जाए तो ठीक है, लेकिन राग द्वेष के लिए होने लग जाए, और फिर उन जो व्यक्ति अब नाम उच्चारण कर रहा है उसको क्या करेक्शन दिया जाए? वो करेक्शन सबसे हाईएस्ट करेक्शन तो ले ही रहा है, बस कुछ समय के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन बाध्य होकर के व्यक्ति को ऐसा करना पड़ता है और उसमें अपराध हो जाता है। बहुत कठिन है ये, बहुत कठिन है। आश्रमों का इंचार्ज बनना बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि जो व्यक्ति आ रहा है भक्ति करने के लिए वो तो बहुत, वो भी भगवान को बहुत प्रिय है, और हमारे आचरण की वजह से कहीं कोई तो चला जाए तो बहुत बड़ा अपराध बन जाता है ना विचार नहीं बात। तो कुछ बातें यहाँ पे शिक्षा की हैं। वे जानते थे कि माया ही प्रेरित करके दुर्योधन से इस तरह की बातें करवा रही है, अतएव वे सब विदुर जी को हस्तिनापुर से बाहर निकालें उससे पहले ही वे अपने आप उस नगर से निकल गए। स्वयमेव वे नगर से निकलते समय धनुष को राजा के द्वार पर ही रख दिए, क्योंकि वे जानते थे कि ये सब मरने वाले हैं, फिर धनुष का क्या उपयोग है। अब समझ में आया? अभी क्यों कहना है श्रीपाद श्रीधर स्वामी, वो कह, ये बड़ा मज़ेदार बात है। उन्होंने माया के कार्य को देखा। क्यों देखा? अरे इन लोगों को भगवान कृष्ण आकर समझाए, इनको समझ में नहीं आया, तो मैं क्या समझाऊंगा और ये क्या समझने वाले हैं।
यह तो निश्चित हो गया है कि ये मरने ही वाले हैं। जो व्यक्ति मरने ही वाला है, अब उसके ऊपर धनुष बाण का प्रयोग करने का क्या मतलब है? जो डेथ बेड पे पड़ा है उसको गोली मारने का क्या मतलब है? जो समझ में आया, समझ में आया। इसीलिए कह रहे हैं कि माया का कार्य है। अब ये मरने वाले और मर ही गए, बस इसके बाद युद्ध शुरू हुआ 18-20 दिन में। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बुरा आपको बोला, ठीक, और आपको मालूम चले कि ये 20 दिन में मरने वाला है, तो अब उससे उसका क्या मर्डर करना है? उसके लिए सुपारी क्या उठवानी है? समझ में आया? आप लोग उठाते भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फाइटिंग। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस। हमारे प्रति जो भी कोई खराब बर्ताव कर रहा है कुछ दिन में मरने वाला है। और जो वैष्णव का अपराध करता है तो और, हम तो वैष्णव नहीं, लेकिन बोल रहे हैं कि मान लो कोई व्यक्ति वैष्णव का अपराध कर रहा है तो और जल्दी मरेगा। जो आयु थी 100 साल वो और कम हो जाएगी। और अद्भुत बात यह है कि जो अपराध कर रहा होता है उसको समझ में भी नहीं आता है। उसको समझाओ कि तुम वैष्णव का अपराध कर रहे हो, तो ना, मैं कहाँ कर रहा अपराध, मैं तो नहीं मानता कि वैष्णव का अपराध है। तो मरो जा करके, मरोगे तो समझ में आएगा, क्या कर सकते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। अब रामचंद्र खान, यहाँ बात आ रही तो हम बोल दे, रामचंद्र खान नाम का व्यक्ति था, वह हरिदास ठाकुर जी के प्रति अपराध करता है। वो उनके पीछे वैश्या को भेजता है, उन्हें गिराने का प्रयास करता है। तो वहाँ जो उसने अपराध किया, तब वो सोचा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बिल्कुल सही आदमी हूँ, मैं तो बस फर्स्ट क्लास चल रहा हूँ। लेकिन उसके घर में नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी अपने 12 गोपाल और अन्य पार्षदों के संग आए। कैन यू इमेजिन दैट? क्या ग्रेट, क्या महान भाग्य है। लेकिन बुद्धि खराब हो गई तो फिर माया के प्रभाव में कहता है वो बाहर नहीं आया नालायक, नित्यानंद प्रभु को रिसीव करने के लिए नहीं आया, जो चुटकी में कृष्ण प्रेम दे सकते हैं, गोपियों का प्रेम दे रहे हैं सबको। कहता ना, वो श्रीपाद, बड़े स्टाइल से बोलता है, श्रीपाद को कह देना, मेरे अपने नौकर कहता है कि हमारा घर थोड़ा छोटा है, यहाँ पे आप नहीं रह सकते हैं, हमने आपके लिए गायों के स्थान में व्यवस्था कर दी है। तो नित्यानंद प्रभु बड़े क्रोधित हुए, कहे हाँ सही बात है, ये स्थान, ये घर मेरे रहने लायक नहीं है, ये तो गाय काटने वालों के रहने लायक स्थान है। कुछ ही दिन में कुछ लोग आए वहाँ, उसी घर में गाय काटे, पूरा घर, पूरा 3 दिन गाय काटे, गाय पकाए वहाँ काट करके, और पूरे गांव को उजाड़ दिया। तो वहाँ भी हम देख रहे हैं नित्यानंद प्रभु वहाँ भी नित्यानंद प्रभु का अपमान किया गया, और वो चल दिए वहाँ से। वो जान रहे थे कि अब तो इसका अंत आ गया है। तो अपराध वह नहीं है जो हम मानते हैं, हम डिसाइड करने वाले नहीं कि अपराध है या नहीं है। अपराध वह है जो भगवान मानते हैं। किसी भक्त का अपराध करना, उसकी सेवा में बाधा डालना, ये बहुत खराब बात है। तो आप देख रहे हैं कि उन्हें क्यों धनुष गिरा रख दिया। अब ये मरने ही वाले हैं, इन्होंने प्लान बना लिया है पूरे समाज की आत्महत्या करने का, खत्म करने का, भगवान के विरुद्ध चल रहे हैं, इससे क्या युद्ध करूँगा मैं। इसलिए मेरे लिए धनुष का कोई प्रयोजन है नहीं। पांडवों के पक्ष से तो युद्ध करना नहीं था उनको, मतलब पांडवों के पक्ष से तो कोई युद्ध करने का मतलब नहीं, पांडवों से तो युद्ध नहीं करने वाले थे, और ये लोग मरने ही वाले हैं। तो जब मेरा कोई शत्रु है ही नहीं, तो फिर हम धनुष क्यों उठाएंगे। जैसे मान लीजिए आप माता जी लोग चमचा कब उठाते हैं, जब कुकिंग करनी है। जब कुकिंग करनी ही नहीं है तो चमचा क्यों उठाएंगे। अब समझ में आ गया? अब समझ में आया? ठीक है, गॉट इट, है ना। ठीक है, जैसे भाई एक है, चलिए समझ गए आप लोग, समझ गए। अथवा यह सोचकर उन्होंने, अब देखिए, अथवा यह सोचकर उन्होंने धनुष को रख दिया कि यदि मैं धनुष लेकर जाऊंगा तो ये सब सोचेंगे कि यह भीमादि के साथ मिलकर युद्ध करेगा, इसलिए उन्होंने धनुष रख दिया। अब देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि जो खल व्यक्ति है वो किसी का अपमान करेगा तो वो क्या सोचेगा। मन्यते आत्मवत जगत, वो सोचेगा भाई मैं अगर इतना अपमान को प्राप्त हुआ होता तो मैं जरूर मर्डर का प्लान बनाता। सोचेगा कि नहीं सोचेगा। तो अगर वह धनुष साथ में लेके जाते तो अब दुर्योधन यही सोचता रहता कि अब ये जरूर पांडवों के संग मिलेगा और उनके संग मिल करके हमारा युद्ध करेगा। पहले इसी प्लानिंग पांडवों के साथ थी, हमारे में फूट डालने का प्रयास कर रहा था। अब ये धनुष लेके गया, हमारे संग युद्ध करेगा, तो कहते नहीं, मैं किसी की तरफ से युद्ध नहीं करने वाला, धनुष रख दे रहा हूँ, खत्म, मुझे इससे मतलब ही नहीं झगड़े से। ये एक दिक्कत होती है कि जो व्यक्ति द्वेष कर रहा होता है जिस व्यक्ति के प्रति, वो सोचता है कि वह भी उससे द्वेष करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है। अब विदुर जी महाभागवत है तो द्वेष नहीं करने वाले। युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु, वो इतना सारा दुर्विषम तवागा, तुम्हारे इतने सारे अपराध सहन करने के बाद तुमको अपना शत्रु नहीं मानते हैं, ये विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा था। लेकिन अब वो सोचे कि इसके मन में दुख ना हो, इसके मन में संशय ना हो, भय ना हो कि ये भी युद्ध के लिए आएंगे, तो चिंता मत करो, हम यही धनुष त्याग दे। ये भी अर्थ हो सकता है, सारा तृष्णि। इत्थमिति उल्बण कर्ण बाणई
अर्थात जब दुर्योधन के अति तीक्ष्ण वाक्य बाण की भांति कर्ण में प्रविष्ट होते हुए मर्मसु अर्थात मर्म स्थान को ताड़ित अर्थात भेदने का कार्य किए, तथापि चूंकि विदुर जी ने उसका प्रतिवाद यह कहते हुए नहीं किया कि तुम अपने काका से इस प्रकार कैसे बोल सकते हो। क्वेश्चन मार्क छोड़ दीजिए। अतः नहीं क्वेश्चन मार्क है, तुम अपने काका से इस प्रकार कैसे बोल सकते हो। तो यहां ताड़ितो अपि का मतलब है कि यद्यपि वह ताड़ित हुए लेकिन अपशब्द नहीं कहा। बता इसके पीछे रहस्य क्या है। वह नीति जानते थे। भीष्म पितामह से महाभारत में पूछा गया है युधिष्ठिर महाराज के द्वारा कि अगर किसी सम्मानित व्यक्ति का सेम सिचुएशन एक मूर्ख व्यक्ति भरी सभा में अनादर करे तो उसको क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि यदि वो सम्मानित व्यक्ति उसका प्रतिवाद नहीं करता है तो उस सम्मानित व्यक्ति के सारे पाप उस व्यक्ति के ऊपर हो जाते हैं जो उसका अपमान कर रहा है। समझ में आया आपको ये सिद्धांत। तो विदुर जी शांत रहे। ये बड़ी खतरनाक बात है। हम थोड़ी सी लौकिक बात बोलेंगे लेकिन शिक्षा है। अगर कोई सुनेगा तो कभी कभी कोई बहू होती है या सास, दोनों में से किसी को भी हम ले सकते हैं, हम किसी का पक्ष ले रहे हैं, वो कटु शब्द बोलते हैं। मान लो बहू है तो उसके आसपास सारे लोग हैं उसको नीचे दिखाने के लिए बोल रहे हैं, या बहू उल्टा बोल रही है जैसे गलत तरह से। तो ये समझ लीजिए कि जो उत्तर नहीं दे रहा है उसके सारे अपराध वो व्यक्ति के को ट्रांसफ़र हो रहा है जो उसका अपमान कर रहा है। देखिए, करेक्शन शुड ऑलवेज बी गिवन लविंगली। जो यथासंभव हो सके तो जो भी आप टोक रहे हो, मतलब टोकना समझते हैं, हाँ, कुछ करेक्शन देना है कि भाई ये ऐसा करो, तो उसको प्रेम से देना चाहिए यथासंभव। कभी कभी गुस्सा भी होना पड़ता है लेकिन यथासंभव प्रेम से समझाना चाहिए। और अपमान करने की भावना नहीं होनी चाहिए। लोगों को बहुत खराब लगता है। और वह अपमान जो हमने किया जिसमें हमारी भावना ये देखा इसको हम नीचा दिखा दिया, वो नीचा वह नहीं हो गया, आप उसके पाप के बल से नीचे हो जाएंगे। मैं खाली ये घर गृहस्थी की बात बता दे रहा हूँ, वैसे तो कहीं पे भी ऐसा हो। कुछ लोगों को बड़ा सुख मिलता है कि उसके अंडर में जो लोग हैं उनको दो चार गाली दे देंगे। वो गाली नहीं दे रहे हो, तुम अपने उन सब का पाप अपने सर पे ले रहे हैं। यू बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। तो अब दूसरा बात, अगर कोई बोले तो क्या करना चाहिए, खुद गाली नहीं बकना चाहिए। सामने वाला गाली बक रहा है वो अपने स्वभाव के अनुसार बक रहा है, लेकिन हमको गाली नहीं बकना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि हमारी प्रवृत्ति होती है, कोई गंदा बोल देगा तो हम तुरंत गंदा बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर धर्म को जानेंगे तो शांत रहेंगे। इज इट ओके? और यही आपने विदुर जी को करते हुए देखा, क्योंकि धर्मराज हैं, वो धर्म सिद्धांत को जानते हैं। मैं उनका कहने का आशय यह है कि वह सोच रहे थे, स्वाभाविक सी बात सोच रहे हैं कि वह क्यों दुर्योधन का पाप अपने सर पर लें। भगवान की इच्छा इस प्रकार से बर्ताव कर रहा है, भगवान चाहते हैं कि मैं ऐसे निकलूं, निकल गए। अतः इसके द्वारा गत व्यथा अर्थात विदुर जी ने अपनी व्यथा नष्ट कर दी। तुमने मुझे धन्य कर दिया दुर्योधन, तुमने मेरी सारी व्यथा पूर्णतः नष्ट कर दी, क्योंकि इस राजमहल से निकल जाने पर, दूरस्थ तीर्थ आदि में वास तथा पूर्णतः निरासक्त होने पर एवं तुम्हारे जैसे व्यक्तियों से अपनी ममता त्यागने के उपरांत मुझे क्या ही व्यथा सहन करनी होगी। कितना सुंदर बात है। गता व्यथा का अर्थ समझ गए? अरे दुर्योधन, तुमने तो मेरा बड़ा उपकार किया है, तुमने तो मेरा बड़ा उपकार किया है। क्यों उपकार कर दिया भाई? हम तो वैसे भी चाहते थे कि बहुत हो गई राजनीति, अब हम चलें तीर्थ भ्रमण के ऊपर, लेकिन अब ममता थी भाई से तो तुमने अब बिल्कुल पर्याप्त कारण दे दिया जगह से निकलने का, इस पूरी से बाहर निकलने के लिए। देखिए, यहां नहीं लिखा है कि धृतराष्ट्र अब उनको वापस बुला रहे हैं। धृतराष्ट्र किस मुंह से विदुर जी को वापस बुलाते? आपने देखा होगा इस प्रकार का अगर कहीं अपमान हो जाता है हमारे रिश्तों में, हमारा मान लीजिए कोई बेटा है या कुछ अनुज है जिसने किसी बड़े व्यक्ति का असम्मान कर दिया, तो हमारी हिम्मत भी नहीं पड़ती है उनको ये कहने के लिए कि आप क्षमा कर दें या वापस आ जाएं। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? ये आप लोगों ने घर में कहीं ना कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं अब ऐसा अपमान हो जाता है कि अब वो व्यक्ति, हमारी इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि उस व्यक्ति को वापस बुलाएं। क्या किस मुंह से बुलाएंगे? फिर अपमान
सहने के लिए, यही बोलेंगे ना आप। तो वो समझ गया कि एक ही व्यक्ति उनको वापस बुला सकता था, वो था उनका भाई धृतराष्ट्र, वो भी नहीं बुलाने वाला था, कैसे बुलाएगा। विदुर जी कहते थे भैया अब क्या करूंगा आकर के, फिर वही अपमान झेलूंगा। आई कैन रिलेट विद दिस थिंग्स वेरी नाइसली। भक्तों के संग में अगर उनकी इच्छा होती है कि वह एकदम एकनिष्ठ होकर के भगवान की भक्ति करें और किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो किसी बंधन में पड़े रहते हैं, तो भगवान उस बंधन को स्वयं काट देते हैं। जैसे हम लोग नारद जी के संग में भी सुन चुके हैं। नारद जी एकनिष्ठ होकर के भगवान की भक्ति करना चाहते थे, छोटे बालक थे, लेकिन जब वो दासी पुत्र थे तब नारद जी नहीं थे, लेकिन अपनी माँ के आसक्ति के कारण वह नहीं जा पा रहे थे। तो भगवान एक दिन रात्रि में भगवान ऐसी व्यवस्था करी कि माँ दूध काढ़ने के लिए गई थी और उसको एक सर्प ने काट लिया और मर गई। और भगवान की कृपा ही नारद जी ने समझी। उन्होंने तब स्वेच्छा से गृह आयात अर्थात त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? दुष्ट पापियों द्वारा निकाले जाने से श्रेष्ठकर यह था कि वह स्वयं ही चले जाते, अतः उन्होंने उस ग्रह का सर्वस्व त्याग दिया, यहाँ तक कि धनुष भी। वो स्थान तो त्याग दिए, अपना धनुष भी त्याग दिए। नहीं अब रहना मुझे इस क्षत्रिय धर्म में, मुझे मतलब ही नहीं राजनीति से, ये अर्थ है। धनुर्द्वारी निधाया, धनुष को द्वार पर रख दिया। धनुष को द्वार पर रखने अर्थात त्यागने का क्या अभिप्राय था? भविष्यतः यानी भविष्य में जब मैं अकेला बैठकर श्री कृष्ण का भजन करूंगा तो यह धनुष मेरे किस काम का? स्पष्ट है कि भक्तों को सुबह अपनी जप माला याद आती है, धनुष बाण तो याद नहीं आता ना। भक्तों को क्या करना धनुष बाण? हमारा जो धनुष बाण है या जो हमारा पिस्तौल है, राइफल है, जो भी कह लीजिए, तुम्हारा जप माला है, बस क्या प्रयोजन है इसका? पिस्तौल का कोई प्रयोजन ही नहीं, क्या करेंगे उसका? अथवा पापी दुर्योधन के लिए शंका भी न रह जाए कि मैं भीम के पक्ष युद्ध करूंगा, इसलिए उन्होंने धनुष रख दिया, तो स्पष्ट है। एवं उन्होंने माया के उरु अर्थात महान प्रभाव पर मानयाना अर्थात विचार किया। तो मैंने बताया था कि उरु का शब्द उरु तारुतो भी हो सकता है या उरु मानयाना। उरु का मतलब होता है बहुत अधिक। क्या माया का प्रभाव था? तो कह रहे थे माया का प्रभाव कितना अधिक है, ये विचार करने लगे। यह सोचते कि दुर्योधन माया द्वारा अंधा कर दिया गया है, क्योंकि यह श्री कृष्ण को नहीं देखता, यद्यपि वह तो उसके समक्ष ही उपस्थित हैं। अब आपने यहाँ पे जगत में देखा होगा, कोई व्यक्ति भुलक्कड़ होता है, उसके सामने ही वस्तु रहती है और वो ढूंढता रहता है। हमारे संग तो बहुत बार हो गया ऐसा, लेकिन आप लोग संग शायद कभी, आप लोग तो सब इंटेलिजेंट हैं, हमारे संग ऐसा हो जाता है। सामने रखी वस्तु ढूंढ रहा है व्यक्ति, जेब में चश्मा रखा हुआ है और जगह जगह ढूंढ रहा है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तो नहीं, क्या रे भाई सामने रखा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है? तो कई बार लोग कहते हैं कि भाई भगवान सामने दिखाओ। अरे बेटा, भगवान सामने भी होंगे, अगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा तो तब भी भगवान की बात नहीं मानोगे। ये कैसे भगवान हो सकता है? वही स्थिति है। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। भगवान की बात को एकदम समझना। यद्यपि भगवान ने भी गीता नहीं बोली है, लेकिन विदुर जी इस बात को समझते हैं, कैसे भगवान की अद्भुत माया शक्ति कार्य कर रही है। भगवान सामने खड़े हैं, फिर भी माया के द्वारा अपने को ढक लेते हैं, अपनी महिमा को नहीं समझने देते। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति समझना नहीं चाहता। एक बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ प्राप्त हो रही है। देखिए, हम सब लोगों को यथासंभव निरपराधिक नाम उच्चारण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर अपराध करेंगे तो हम भी माया से अधिक अधिक प्रभावित होते हुए नाम की महिमा को नहीं समझेंगे, यद्यपि नाम हमारे जीव पे ही है। और जब नाम की महिमा नहीं समझेंगे तो नाम उच्चारण करने वालों की महिमा भी नहीं समझेंगे। इसीलिए अभक्तों की संगति नहीं करनी चाहिए। वह भक्तों के प्रति सम्मान की भावना से युक्त नहीं होते। अरे तुम लोग भी तो बाथरूम जाते हो, हमको उस दिन स्पष्ट ट्रेन में व्यक्ति बोला, तुम भी तो सोते हो, तुम भी तो खाते हो, तुम और हम में अंतर क्या है? समझ में आ गया ना? वो ये नहीं समझ पाएगा कि भक्त लोग कितने कितने महत्वपूर्ण, भगवान को कितने प्रिय हैं। इट्स ओके, आई विल टेक इट।
तो ऐसे लोगों का संगति करने से ही नाम अपराध बनते जाते हैं। नाम की महिमा सुन करके जो नाम के प्रति समर्पित हैं, तो नाम अपनी महिमा उनको प्रकाशित करते चले जाएंगे, और जितना नाम प्रकाशित करेंगे वह उनका वैष्णव के प्रति सम्मान की भावना बढ़ जाएगी। महाराज बोल रहे थे, कुछ लोग बड़ा चिंतित होते हैं, ये क्या है, एक आदमी बोल रहा है, बाकी लोग सुन रहे हैं, लोग पागल हैं क्या? वो कहाँ भागवत की महिमा समझने वाले हैं कि इसी के द्वारा व्यक्ति भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बन करके भगवान के पास चला जाएगा। आप समझने का प्रयास कीजिए, लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं भागवत की महिमा या भगवत गीता की या जप की। अरे भक्त भी नहीं समझते, दूसरों की तो बात छोड़िए। अगर भक्त सब समझ रहे होते तो भक्तों की निंदा, भक्तों का अनादर क्यों कर रहे होते? और कुछ भी बोलना चाहते हैं, लेकिन हम नेगेटिव नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं इस प्रकार से कैसे भक्तों का अनादर होता है। छोड़िए, मेरे मन में कुछ आ रही बातें हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हम लोगों को समझने का प्रयास करना चाहिए कि जो भी भगवान का प्रेमी है, अरे अजामिल है क्या कोई व्यक्ति? और अगर अजामिल भी हो तो अजामिल के केस में देखिए, अजामिल को बचाने के लिए भगवान ने वैकुंठ से अपने पार्षद भेजे। जो कभी माला हाथ में पकड़ा नहीं, उसको बचाने के लिए भगवान ने भेजे। और जो बैठ के माला जप कर रहा है, उसकी हम क्या निंदा करें बताइए? यही महाप्रभु का शब्द है। पूछा गया कि गृहस्थों को उद्धार कैसे होगा, तो कहते हैं नाम उच्चारण और वैष्णवों की सेवा। तो कहते हैं वैष्णव कौन? इसने एक बार भगवान का नाम लिया है, उसका सम्मान करना सीखो। अब यद्यपि उसके आचरण एकदम अच्छा नहीं होता है, तो नाम बोलने से तो आचरण ठीक नहीं हो जाता है, लेकिन उसका सम्मान करने का प्रयास करना चाहिए। जब कोई टीचर डांट रहा होता है या करेक्शन दे रहा होता है, तो वह निंदा नहीं कर रहा होता है, वो इसलिए कर रहा होता है ताकि जो स्टूडेंट है वो ठीक हो जाए। समझने का प्रयास कीजिए। उसको आप निंदा नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो दोष है नहीं, या अगर कोई हल्का फुल्का दोष है और उसको बहुत गा रहे हैं, तो उससे क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। तो हम खाली ये बात समझा रहे थे कि कैसे व्यक्ति माया से प्रभावित होने के कारण भगवान की, भक्तों की महिमा नहीं समझ पाता। आप यहाँ पे देख रहे हैं, भगवान सामने होते हुए भी भगवान की बात नहीं मान रहा है। तो ये माया का प्रभाव वह समझ गए। अथवा अन्य अर्थ यह है कि भगवान कृष्ण की माया कितनी महान है, क्योंकि इस प्रकार से भगवान के भक्त को इस प्रकार भगवान के भक्त को निष्कासित करने पर होना चाहिए, करने पर ये लोग निसंशय भीम आदि अन्यों के द्वारा मारे जाएंगे। क्या मतलब है? तो यहाँ पे उरुमान क्या था? उरुमान यानः, उन्होंने माया के प्रभाव को बहुत अधिक माना। इन्होंने भक्त का अपराध किया है और आज तक तो अपराध करते आए हैं, और विदुर जी का भी अपराध करेंगे। विदुर जी को बाहर इस प्रकार से कटु शब्द बोल के निकाल रहे हैं, ये लोग बचेंगे नहीं, मारे जाएंगे। तो इस प्रकार से माया के प्रभाव को देखा। तात्पर्य, भगवान का शुद्ध भक्त ईश्वर की बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थिति से कभी विचलित नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए, जिस व्यक्ति का सुख बाहर की परिस्थितियों से इंपोर्ट हो रहा हो, आयात हो रहा हो, वह बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित होगा। मैं समझा पाया? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सब्जी नहीं आती है वृंदावन में, फॉर एग्जांपल, तो हम दिल्ली पर निर्भर कर रहे हैं कि दिल्ली से सब्जी आएगी तो हम उस सब्जी को खाएंगे। तो अब उस सब्जी को खाने में अगर मैं आसक्त हूँ, तो मान लीजिए किसी वजह से बारिश है, मौसम ख़राब है, या कुछ भी कारण से वह सब्जी नहीं आती, तो मैं दुखी हो जाऊँगा, क्योंकि मैं बाहर से आने वाली वस्तु के ऊपर अपने सुख को टिका दिया हूँ। समझ गए बात? तो भगवान के भक्त किस में सुखी होते हैं? वस्तुतः जो वास्तविक भक्त हैं, साधु संग, साधु सेवा, नाम कीर्तन, जीव दया, भगवान की भक्ति करके। तो भगवान की भक्ति करने के लिए तो कोई विशेष परिस्थिति की जरूरत है नहीं। अहेतु की अप्रतिहता, ये नात्मा सुप्रसिद्धि आप घर में कर सकते हैं, यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, कहीं पे भी कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ गए? तो यहाँ तो इनको और अधिक भक्ति करने का मौका मिल रहा है।
आपको लड्डू पसंद हो और आपको 2 की जगह कहे तो 6 लड्डू खाओ, अरे वाह बहुत बढ़िया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इनको तो वैसे ही भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि में बड़ा मतलब सुख है, तो महाभागवत है। तो इनको जब बोल दिया कि भाई जाओ यहाँ से, तो बड़ा अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया कि हम जाने थे, वेरी नाइस, हम तो पहले ही छोड़ना चाहते थे। ये बात एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया, प्रभु जी आप बोल रहे थे कि जगत में लोग बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तो अगर कोई हमसे ऐसा बोल रहा है हमारा संबंधी, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए? हमने कहा अगर मैं आपकी जगह ऐसा होता तो मैं छोड़ देता। भाई हमने कुछ नहीं किया ना आपके लिए, तो हम और कुछ करने वाले भी नहीं है। अगर आप यही बोल रहे हैं ना कि हमने कुछ नहीं किया है, तो ठीक है, हम और तो सही बात है, हमने कुछ नहीं किया है। जब कुछ नहीं किया आज तक सब कुछ करने के बाद, तो हम और कुछ करने वाले भी नहीं है, क्योंकि तुम आगे भी मैं कुछ करूँगा तो तुम यही बोलोगे तो कुछ नहीं किया है, तुम कुछ कर रहे क्यों तुम्हारे लिए? आप देखिए कि इस जगत में आप किसी की भक्ति में सहायता करते हैं, तो जो सामान्य व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है अगर वो है, तो मानता है कि उसने हमारे लिए किया। कौन व्यक्ति यहाँ कह सकता है कि जिन भक्तों ने उसको भक्ति में लेके आए हैं उनका उपकार भूल गया है? ऐसा व्यक्ति अगर है तो वो भक्ति में कभी प्रगति नहीं कर सकता। देखिए मैं फिर बात को एड्रेस कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको भक्ति में लेके आया, ठीक है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो इतना विद्वान होगा या इतना एडवांस्ड होगा कि आपको लगातार गाइडेंस दे सके, दैट इज एक्सेप्टेड। बट इसका मतलब यह नहीं तो नहीं है ना कि हम उसका अपमान करेंगे। उसका उपकार है ना, उसने हमको पुस्तक दी या हमको प्रसाद दिया, जो कुछ भी है उसने, वो उसे कहते हैं ना वर्तमान प्रदर्शक गुरु। जैसे ध्रुव महाराज की माँ ने कहा बेटा तुम जंगल में चले जाओ, ना वो मंत्र दी ना कुछ बताई, लेकिन रास्ते में नारद जी बोल के, तो नारद जी उनके शिक्षा गुरु हुए, लेकिन अपनी माँ के उपकार के ध्रुव महाराज नहीं भूले। 36,000 साल के बाद जब भगवान के पास जा रहे तब भी नहीं भूले। दिस इज कॉल्ड डिवोशनल सर्विस, दिस इज मीनिंग ऑफ अ डिवोटी। तो अगर ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जहाँ आपको कोई बोल रहा है और बोला जाएगा ही, भौतिक मतलब ऐसे होते ही हैं, जगत है इस प्रकार का कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, तो क्या ठीक है हम और कुछ नहीं कर रहे, हम भगवान के लिए करेंगे जो करना है, तुम्हारे लिए और कुछ नहीं करने वाले, निकलो यहाँ से। लेकिन आसक्ति के कारण व्यक्ति पड़ा रहता है, तो ये आसक्ति भी कट गई। भगवत यही बात कही गई थी कि ना विदुर जी के लिए, आप ध्यान दीजिए, कई बात विदुर जी के लिए कही गई थी। विदुर जी सदा ही हस्तिनापुर के हित के लिए ही कार्य किए हैं। और क्या बोला गया, इसने हमारे, ये तो विपक्ष में चल रहा है, ये तो हमारे खिलाफ चल रहा है, इज इट नॉट? ऐसा बोला गया। तो ठीक है, तुम्हारे खिलाफ चल रहे हैं तो हम तो तुमसे दूर ही चले जाते। तुम कह रहे हो ना कि तुम्हारे उल्टा चल रहे हैं, तो ठीक है हम उल्टा ही चलते हैं। ये बोल रहे हो ना कि हम तुम्हारे उल्टा चलते हैं, परकृत्यास्ते, तो हम उल्टा ही चलते हैं। हम धनुष छोड़ करके चलते भाई, हम तुमसे मतलब नहीं है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। भगवद गीता में कहा गया है, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। बद्धात्मा बहिरंगा शक्ति के विभिन्न गुणों के प्रभाव के अंतर्गत संसार में निमग्न रहता है। मिथ्या अहंकार में डूबा हुआ वह सोचता है कि वह हर कार्य वह स्वयं कर रहा है। भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात भौतिक प्रकृति पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन है और बद्धात्मा बहिरंगा शक्ति के पूर्ण नियंत्रण में होता है। अतः बद्ध जीव पूर्णतः भगवान के नियमों के अधीन होता है, किंतु केवल मायावश वह अपने को अपने कर्मों में स्वतंत्र मानता है। दुर्योधन बहिरंगा शक्ति प्रकृति के ऐसे प्रभाव के अंतर्गत कार्य कर रहा था जिसके फलस्वरूप अंत में उसका सफाया हो जाएगा। ये बात विदुर जी देख रहे थे। वो देख रहे थे कि ये दुर्योधन सोच रहा है कि वह स्वतंत्र है, वह किसी के संग कुछ भी कर सकता है ना, द्रौपदी का अपमान कर सकता है, भीम को जहर खिला सकता है और विदुर जी को बुलाकर ऐसे अपमान कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए कि हम तो कुछ भी करने में स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी करने में स्वतंत्र नहीं हैं, ये करने में भी नहीं करके हमें भी दिखाते हैं, देखो सांस ले लिया सांस छोड़ दिया, और भगवान हवा ही बंद कर देंगे तब अगर भगवान ने हवा दी है तब ना हवा खींच रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब व्यक्ति अपनी उंगली को ऐसे ऊपर भी नहीं उठा पाएगा, तब समझ में आएगा। बाय द वे, क्या हमारी जो नाक का डिज़ाइन है वो हमने स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया हुआ है?
नहीं, वह भी दिया गया है। हमारा होठ, हमारा नाक, हमारा कान, हमारा जो भी आँख, बाल, सब बाल इनके अगर हैं तो बाल इत्यादि जो कुछ भी है, सब कुछ तो हर जगह व्यक्ति कंट्रोल्ड है। कोई कह सकता है कि हम बाथरूम नहीं जाएंगे? आजकल लोग चेंज करते उसको वॉशरूम बोलते हैं वट एवर, लेकिन ऐसा कौन कह सकता है? बद्धजीव ये नहीं समझ रहा है कि भगवान से विमुख रहने के कारण ही वह दुख प्राप्त कर रहा है। इतनी बात वह नहीं हम लोग नहीं समझ पाते, और दुर्योधन इसका मूर्तिमान स्वरूप है। इसीलिए अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। ऐसी मानसिकता हमारे मन में आ सकती है जिसमें हम सोचें कि भाई हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो कुछ भी करेंगे। ऐसा नहीं। नाउ फर्दर, तो ये प्रभाव माया का विदुर जी ने देखा कि ऐसा होते हुए भी कि दुर्योधन और उपलक्षण से सभी बद्धजीव, लेकिन दुर्योधन और उसकी पूरी पार्टी भगवान की कृपा पर हैं, फिर भी यह व्यक्ति भगवान के विरुद्ध चल रहा है। Does it make sense? ये माया का प्रभाव है। प्रभुपाद बड़ा सुंदर कहते हैं कि कोई व्यक्ति जगत में कोई वस्तु बनाता है, कोई इंस्टीट्यूशन बनाता है, तो क्या वो मर जाता है? भगवान ने पूरा जगत बनाया है और ये सोचना भगवान यहाँ नहीं है, ये कितनी बेवकूफ़ी है। कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने जेल बनाई और गवर्नमेंट ख़त्म जेल बनाती है गवर्नमेंट और उसको भरती भी है, तो जानता है व्यक्ति, इज इट नॉट कि ना हम गलत चलेंगे तो हम जेल में भर दिया जाएगा। गवर्नमेंट आपको दिखती है क्या? क्यों भाइयों? गवर्नमेंट नहीं दिखती है। गवर्नमेंट का प्रभाव इम्पर्सनल रूप में दिखाई पड़ता है और बाद में वो इनैक्ट किया जाता है पर्सन्स के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा। तो जो लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं, ये नरक वरक किसने देखा है, तुम्ही को दिखाया जाएगा, तुम ही इसके संवाददाता बनोगे कि हाँ भैया नरक तो है, लेकिन तुम्हारे पास कोई माइक नहीं होगा बोलने के लिए लाइव नहीं कर पाओगे। अरे भैया नरक तो है, हमको तो अब यहाँ तेल में उबाला जा रहा है, हम यहाँ नरक से कुंभी पाक से यहाँ से लाइव सूचित कर रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग भी अब शराब पीते हैं उनको नहीं, सॉरी जो लोग भी मुर्गा खाते हैं उनको तला जाता है तेल में ना वहाँ से, वो तो आपको भागवत में सुन लेना होगा, वहाँ से लाइव का कोई संभावना नहीं है। we have to be hearing this all because ये स्वैर आचरण, स्वतंत्र आचरण, ये स्वतंत्र आचरण की मानसिकता बद्धजीव में है। नहीं, हम भोजन बिना अर्पित किए नहीं ग्रहण कर सकते। हमको बड़ा अच्छा लगा, एक भक्त बोले प्रभु जी भगवान से हम प्रेम में भगवान को भोग नहीं लगाते, हम तो डर के मारे भोग लगाते हैं कि कर्म बंधन लगेगा। तो भाई डर के मारे भजन करो, कुछ तो करो, नहीं करने से तो अच्छा ही है ना। धीरे धीरे व्यक्ति ठीक हो जाता है। ओके, उसने विदुर के परामर्श को नहीं माना, उल्टे उन महात्मा को अपमानित किया जो उसके सारे परिवार के हितैषी थे। विदुर इसे समझते थे क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। दुर्योधन के वचनों से बुरी तरह अपमानित होने पर भी विदुर यह देख सके कि दुर्योधन माया यानी बहिरंगा शक्ति के वश में होने से अपने ही विनाश के पथ पर अग्रसर हो रहा है। एक आपने विचार, बहुत अच्छी बात मैं बताऊंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से, कि कैसे हमारे शब्द हमारे लिए कल्याणमय हो सकते हैं। जब जिस दिन हमने पहली बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बिल्कुल टोटल अज्ञान में भी बोला था, उसी दिन से हमारे परम कल्याण का व्यवस्था भगवान ने कर दी थी। इसका तो कल्याण मुझे करना है। जैसे सीन चेंज करें, जैसे आज इसने अपमान किया, इससे पहले भी अपमान किया, जब भी किसी महान भक्त का अपमान कोई व्यक्ति करता है उसी दिन से उसका मतलब क्या कह सकते हैं, उसका दुर्गति का निर्माण होने लगता है। दोनों तरह से समझ लीजिए। अच्छा शब्द उपयोग किया भक्तों के लिए तो लाभ होगा, छोड़ दीजिए। और अगर खराब शब्द उपयोग किया है तो आगे बहुत बुरा परिणाम आने वाला है, ये देखना होगा। जैसे कि आप हरिदास ठाकुर जी का बारे में सुनते हैं, उनका अपमान किया था
गोपाल चक्रवर्ती ने, ए तुम कहाँ से इस भाव, कौन इस भावुक को यहाँ लेके आया? सेम दुर्योधन के स्टाइल में गोवर्धन मजुमदार के घर में वह हरि नाम की महिमा कहने के लिए बुलाए गए, तो उन्होंने कहा कि लोग बोल रहे थे कि हाँ भाई नाम से पाप कटते हैं, कहता हाँ नाम से मुक्ति मिलती है ये वो, तो कहते हैं ना 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 ना, ये नाम के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा पाप कट जाए ये मुख्य फल नहीं, क्योंकि नामाभास से ही मुक्ति मिल जाती है। नाम का तो मुख्य फल है कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो। तो यह सुनकर गोपाल चक्रवर्ती नाम का एक व्यक्ति था, उसको बहुत गुस्सा, कहते हैं इस भावुक को कौन यहाँ बुलाया, जबकि उनका बॉस ही बुलाए थे, सेम दुर्योधन के स्टाइल में। इस भावुक को यहाँ कौन बुलाया है? यहाँ पे ये स्टाइल लग रहा है कुछ परंपरा में चल रहा है। तो कहा कौन बुलाया इसको? तो उसके बाद बोला कि तुम जानते नहीं हो ये मुक्ति कई कई जन्मों में नहीं मिलती है, और तुम कह रहे हो नामाभास से मिल जाती। नामाभास को बोला हरि बोल ऐसे करके, क्या ऐसे हरामखोर कोई बोले हराम हराम बोल दे, क्या ऐसे बोल देने मात्र से या मजाक पे भी हरिनाम कर दिया जाता तो उसे नामाभास कहते हैं? तो ऐसा करने से मुक्ति मिल जाती है? अगर ऐसा करने से मुक्ति नहीं मिलती है ना, तुम्हारी नाक काट दूंगा, ऐसे उसने पब्लिक में हरिदास ठाकुर जी को कहा। तो हरिदास ठाकुर जी भी बड़े कॉन्फिडेंस से बोले कि देखिए अगर नामाभास से मुक्ति नहीं मिलती है तो मैं अपनी नाक स्वयं काट लूँगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे शास्त्र कह रहे हैं। तो ऐसा जब कहा तो खैर है नहीं, हाँ गोपाल चक्रवर्ती को यहाँ निकालने वाला, जो निकलने वाला व्यक्ति था वो गोपाल चक्रवर्ती, नाम में इसका गोपाल था, नाम उसका भगवान के नाम पे ही था। देखिए कितना खतरनाक बात है, बहुत ध्यान से सुनिए। तो गोपाल चक्रवर्ती को उनके ही बॉस यानी गोवर्धन मजुमदार ने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया समझ रहे हैं ना? अगर उसको वो नहीं निकालते तो हरिदास ठाकुर के प्रति जो अपराध था वो उनके ऊपर लगता, कि उन्हें भरी सभा में बुला करके अपने ही सेवक को से अपमान करवाया। जो सेवक का अपराध है वह स्वामी को लगता है। सेवक भृत्यस्य अपराधा स्वामिनो दंडा, जो भृत्य का अपराध है स्वामी को लगता है। ये आगे आप तीसरे स्कंद में सुनने वाले हैं। तो 3 दिन के अंदर ही उस गोपाल चक्रवर्ती की चंपक के फूल जैसी नाक में, पूरे शरीर में, यहाँ तक नाक गलने लगी और पूरे शरीर में कोढ़ हो गया, मर गया वो। मरा तो हमको नहीं पता, लेकिन उसको इस प्रकार का कष्ट भोगना पड़ा केवल वाणी के उपयोग के द्वारा। वाणी से बहुत अपराध हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ वो देख रहा है कि, तो आप समझ गए ना, गोपाल चक्रवर्ती भी माया के प्रभाव में नाम की महिमा नहीं समझ पा रहा था। नाम दिव्य है, भगवान है, और भगवान की भजन करके ही व्यक्ति के चित्त में महिमा समझ में आती है। ये तो दुर्योधन को समझ में नहीं आ रहा था, और वह अपने ही विनाश के पथ पर अग्रसर हो रहा था। ये समझ में आया लाइन? जब मालूम चल रहा है कि यहाँ विनाश है तो व्यक्ति ठिठकेगा, लेकिन वो बहुत तेजी से वहाँ पे जा रहा है। ये माया का प्रभाव है। अतएव उन्होंने बहिरंगा शक्ति के कार्य को सर्वोपरि माना। एक और उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, लोग मर ही रहे कि नहीं तो कोई व्यक्ति एटम बम बना दिया तो क्या सफलता प्राप्त करी? जो लोग मर रहे हैं वो और तेजी से मरेंगे, और इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये माया है या नहीं है? क्या लगता है आपके भक्तों? भाई एटम बम बनाया, तो भाई एटम बम बनाया है तो उससे फायदा क्या हुआ? तुम कुछ ऐसा करते कि लोग ना मरते या थोड़ा स्लो मरते तो समझ में आता। लोग तो अपने आप ही मर रहे हैं, आपने स्पीड तेज कर दी, तो इसमें नोबल क्या है? नोबल मीन्स महान। व्हाट इज नोबल अबाउट दिस? तो ये माया का प्रभाव है। तथापि उन्होंने यह भी देखा कि भगवान की अंतरंग शक्ति उस विशिष्ट स्थिति में किस तरह उनकी सहायता कर रही थी। भक्त सदैव विरक्त भाव से रहता है, क्योंकि सांसारिक आकर्षण उसको कभी तुष्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उसका आकर्षण भगवान के प्रति होता है। विदुर जी जानते ही हैं, वो अपने पूर्वजन्म को भी जानते, सब कुछ जानते हैं। भाई यहाँ कुछ समय के लिए हैं। जैसे ट्रेन में आप लोग रहते हैं तो सब खाते पीते रहते हैं, थोड़ा वापस होता है यहाँ पे, ये बर्थ मेरी बर्थ है, BERTH BIRTH, समझ गए? तो इसमें तो कोई ऐसा भाव आता नहीं, हाँ कुछ समय के लिए है। अगर इस प्रकार से हमारा भाव हो ना तो कथा के लिए खूब टाइम मिल जाएगा। कथा, ये जो हमारा शरीर है ना, ये हमारा बर्थ है, BERTH। कुछ समय के लिए बैठे हैं, फिर कहेंगे चलो भाई अब दूसरे स्टेशन पे जाओ तो वहाँ से ट्रेन चेंज करो, फिर आगे बढ़ो, ऐसे करके है। तो मुख्य बात हमारा है कि हम इस यात्रा में भगवान की तरफ बढ़ जाएं, भगवान की भक्ति करके, ये बात है। तो भक्त लोग डिटैच रहते हैं, और वैसे भी कथा उनको पूरी तरह से विरक्त कर देती है। विदुर कभी भी अपने भाई की राजमहल द्वारा आकर्षित नहीं थे। वे सदैव उस राजमहल को त्याग कर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में अपने को पूरी तरह लगाने के लिए तैयार रहते थे।
अब दुर्योधन की कृपा से उन्हें अवसर मिला। शब्द क्या है? दुर्योधन की कृपा। यद्यपि कड़वे शब्द हैं लेकिन कृपा। अतः अपमान के कटु वचनों से दुखी होने के बजाय उन्होंने मन ही मन उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि उसके कारण उन्हें पवित्र स्थान में अकेले रहने और भगवत भक्ति में लगे रहने का अवसर प्राप्त हुआ। तो अब आप थोड़ा समझने का प्रयास करें। जीवन में कभी भी देखें, कुछ भी हुआ, एंड का रिजल्ट क्या हुआ? फले न परिचायते। फल यह हुआ कि हमें भक्ति करने को मिल रहा है और अधिक भक्ति करने को मिल रहा है, तो ये भगवान की कृपा है। अब तो इजी सा हो रहा है, समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बद्धजीव, जो उसके लिए खराब है उसको अच्छा मानता है। असत्य सत्य कोरी मानी। धन है, स्त्री है, या जो फॉलोवर है, या कुछ भी है। फॉलोअर से मेरा मतलब है जो मक्कार फॉलोवर है, जो भजन नहीं करते। प्रचार तो करना ही, हम सभी लोग चाहते हैं कि और अधिक सिंसियर भक्त बने, लेकिन जो खाली मक्कार है, मक्कार समझ रहे ना, मतलब वो भक्ति नहीं करते, ऐसे लोग, ऐसे फॉलोवर्स का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे चीज़ों का मुझसे कोई संबंध नहीं है। ये समझ के और देखे कि हमको भगवान की भक्ति करने का मौका मिल रहा है, तो समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है। हम सब लोग भगवान की कृपा है कि भगवान की कृपा के कारण ही हम लोग रोज़ बैठ के भागवत पढ़ पा रहे हैं। बाकी कुछ हुआ या नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। हमने आंखों से देखा है, कितनी बार हम देख रहे हैं कि महल में रह रहे हैं, महल का मतलब बड़े बड़े मकानों में भी रह रहे हैं, लोग परेशान नहीं है। बताइए, है ना? उन पर कृपा नहीं हुई ना भगवान की? अरे मैं अपने ही घर में देखे थे, हम तो क्या बोले, कितना झगड़ा हमने घरों में देखा है, अपने घर में देखा। इतना बहुत अच्छा कि आज 2002 से मैं बाहर निकल गया था वहाँ से, मतलब बाहर। देन आई वॉज पीसफुल। वहाँ से मुझे बिल्कुल क्लियर रियलाइजेशन हो गया कि ये बड़े घर बनाने का कोई प्रयोजन नहीं होता। हमें रहना बहुत छोटे से घर में रहता है, घर छोटा हो लेकिन हमारी बुद्धि भगवान में लगी तो शांति है। इज एब्सोल्युटली गोज अगेंस्ट आवर ग्रेन कि हम बहुत बड़े घरों के चक्कर में रहेंगे तो बहुत सुखी हो जाएंगे। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। नहीं तो ये बताइए कि शिव जी क्यों घर नहीं बांधे? वो तो बांधे ही नहीं घर, वो तो पेड़ के नीचे रहते। ये यहाँ पोछा लगाना ही करते, हमारी भक्ति में ही पोछा लग जाता है, भजन नहीं कर पाते। एक भक्त बता रहे थे, कौन थे, हाँ नाम से याद आ रहा है, कि कैसे अच्छा खासा घर बना है, उसको तोड़ करके फिर से बना रहे हैं और उनका भजन डिस्टर्ब, नाम जप में डिस्टर्बेंस, कथा में डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो रिजल्ट देखिए कि जो कुछ भी हुआ, क्या उससे आपका भजन बढ़ा? और ये तो आप कह नहीं सकते कि भगवान आपका भजन कम करना चाहते हैं, ये तो कभी चाहते ही नहीं, भगवान तो कभी चाहते ही नहीं। तो भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे, अगर हमारी इच्छा है भजन की, हम भक्ति कर सकें, भागवत सुन सकें, जप कर सकें, तो भगवान ने व्यवस्था रखी है, खुश होकर स्वीकार करना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, इसलिए धन्यवाद दिया। गतः व्यतः शब्द बिना दुखी हुए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदुर उन यातनाओं से मुक्त हो गए जिनसे भौतिक कार्य में बंधा हुआ प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित होता रहता है। क्या क्या क्या? ये लाइन समझ में आई आपको? क्योंकि विदुर उन यातनाओं से मुक्त हो गए जिनसे भौतिक कार्य में बंधा हुआ प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित होता रहता है। भौतिकतावादी रिश्तेदारों से रिश्ता निभाना ये एक बहुत बड़ा मतलब पीड़ा है। आप लोगों को भक्तों का अनुभव होगा ही कि जब भी भौतिकतावादी व्यक्ति, आपके पुराने रिश्तेदार, पुराने मतलब नए तो हम लोग हैं ना, पुराने वालों की बात कर रहा हूँ, तो पुराने वाले कॉल करते हैं तो आप लोग डर ही जाते होंगे, अरे ये क्या बोलेगा, ओहो, और वो शुद्ध करने वाली बात ही बोलेगा। इधर ये इधर पैसे की बात होगी, या ये होगा, कैसे चलेगा, ये तुम्हारा हमारा चल रहा है, लेकिन उनको चिंता हो रही कैसे चल रहा है, ये वो आगे कैसे चलाओगे। जब आज का दिन कल वाले दिन के हिसाब से तो आगे था ना, आगे आज वाला चल गया तो कल वाला भी आगे भी चल ही जाएगा। हम अगर भूखे मरेंगे तो कौन बदनाम होगा? भगवान, कि भाई ये 16 माला कर लिया, कथा बोल रहा है, भक्ति कर रहा है, या आप लोग भी सुन रहे हैं कथा और ये भूखा मर रहा है, तो कराओ बदनाम। हम क्या कर सकते हैं? भगवान को यश देंगे, देखो भगवान की भक्ति कर रहे हैं फिर भी भूखे मर रहे हैं? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। भगवान को भाई बदनामी से व्यक्ति को बहुत डर लगता है। भगवान स्वयं बोले जो व्यक्ति सम्मानित होता है उसके लिए बदनामी मृत्यु के से भी खराब होती है। भगवान मर तो सकते नहीं, लेकिन मृत्यु से भी अधिक कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट मिल जाएगा कि भगवान बदनाम हो गए। भगवान बदनाम नहीं होना चाहते,
भगवान बदनाम हो जाएंगे। अगर आप भजन करने वाले भूखे मर जाएं तो भगवान बदनाम हो जाएंगे। भगवान बदनाम ही नहीं सहन से कर सकते, है ना। देखिए सुने ना भक्ति विकारी, आप लोग चैलेंज करना, जिस दिन घर में रोटी ना हो बताना। आप किसी घर में रोटी नहीं होगा तो चावल होगा, लेकिन होगा जरूर, कुछ ना कुछ जरूर रहेगा। भगवान बहुत प्रेम करते हैं जो भगवान का भजन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिश्तेदारों से दूर ही करते तो अच्छा है कि नहीं। मुझे याद है जब मेरी माँ जिंदा थी तो खूब भक्ति करती थी, और कभी कोई रिश्तेदार आता, फ़ोन आता तो कहती एक मिनट रुकना, अभी वो बस वो वहाँ दरवाजे पे कोई आया है, एक मिनट अभी कॉल बैक करती हूँ। फिर कॉल ही नहीं करती थी। और जानती थी कि ऐसे लोग फालतू बात ही करेंगे, टाइम खराब करेंगे, उतने समय में हमारे कृष्ण मंत्र कर ले। तो ये चीज़ है। और अगर ये भी भक्तों से दिक्कत होती, प्रभु जी हमसे तो कोई रिश्तेदार बात ही नहीं करेगा। अरे भाई उनके बात करने से होगा क्या, हमारी दुर्गति तो होगी। तो हम बात करने के लिए नहीं आप लोग से हैं, सुबह 2 घंटा जब करते हैं, उसका सुबह गीता क्लास होती है, 1 घंटा वहाँ होती है, 1.5 घंटा यहाँ क्लास होती है, कितनी देर बात करोगे। आओ बात करो, सुनो बात। ऐसे लोगों से बात करने से क्या मिलेगा। आप विचार करना कि उनसे बात करके मिला क्या, क्या खाया, क्या बनाया इत्यादि, और तो कुछ नहीं। और ये भी नहीं कहेंगे कि हमने तुमने ठाकुर जी के लिए क्या बनाया, ये नहीं पूछेंगे। तुमने क्या खाया, बस ये पूछेंगे। दिस इज तमोगुण। तो इस पीड़ा से वे मुक्त हो गए। मैं समझता हूं कि बहुत सारे भक्त इस बात को सत्यापित करेंगे कि आप भी इसी पीड़ा से मुक्त हो गए हैं। यू डोंट हैव टू टॉक टू पीपल whom you don't want to talk. गुड। अतएव उन्होंने सोचा कि धनुष के द्वारा अपने भाई की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि उसके भाई का विनाश तो निश्चित ही है। आपने देखा होगा कि घर में कोई बुढ़ौती मरने वाले होते हैं, बुढ़ा मरने वाला होता है, तो कहते हैं अब इस पर क्या खर्च करना है, अब तो राम जी को उठा लेते तो अच्छा होता। तो वहाँ पे अब उनकी रक्षा का प्रयास नहीं किया था। तो समझ गया कि ये बुढ़ा मरने वाला है या इसका पूरे कुल का नाश होने वाला है, तो मैं अब धनुष को रख के क्या करूँगा उनको, इसलिए छोड़ दिए। इसलिए इसके पूर्व की दुर्योधन कोई कार्रवाई करे, उन्होंने महल छोड़ दिया। यहाँ पर भगवान की परम शक्ति माया ने अंदर से तथा बाहर से दोनों प्रकार से कार्य किया। ये समझ में आया। बाहर मतलब महामाया और आंतरिक मतलब अंतरंग शक्ति। तो अंतरंग शक्ति का क्या कार्य होता है, वह भक्त को भगवान के समीप लाती है, ठीक। और महामाया क्या करती है, जीव को भगवान से विरुद्ध ले जाती है। तो आप देखिए एक ही समय में माया दुर्योधन को विपक्ष में लेके जा रही है और विदुर जी को भगवान की तरफ लेके जा रही है। तो बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की अंतरंग शक्ति हमको और भगवान की तरफ आने के लिए प्रेरित करती है, उत्साहित करती है। और वो जो भी व्यवस्था बन रही है, आप प्रैक्टिकल देख लीजिए, जो भी हमारे पास वैभव है विदुर जी से तो कम ही है, अग्रेड। तो वह अगर जाता है और उसकी वजह से हम भगवान के पास आते हैं, अब भगवान भूखा तो मारेंगे नहीं, तो निश्चित ये भगवान की कृपा है। और एक बात और समझ लीजिए, अगर भगवान वैसा चाहते हैं तो हमारे प्रतिकार करने से कुछ होने वाला भी नहीं है। ये सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अगर भगवान चाहते हैं कि किसी वैसे आपका जो सो कॉल्ड भौतिक संपदा है वह जाए, तो वह जाएगी ही, हम कुछ कर भी नहीं सकते। ये प्रभुपाद जी समझाते थे, प्रभुपाद जी के पिताजी समझाते थे कि चतुर्भुज 4 हाथों वाला अगर देना चाहेगा तो तुम 2 हाथ से कितना लोगे, और 4 हाथों वाला लेना चाहेगा तो 2 हाथ से कितना बचाओगे। 2 हाथ पकड़ लेगा, दोनों हाथ से छीनता चला जाएगा। सो वन डिवोटी, इसीलिए मैं हमेशा भक्तों को समझाता हूँ, मुझे भी भक्तों ने समझाया और हम इसको अप्लाई कर रहे हैं कि देखिए, नाम जप कथा श्रवण में रुचि जागृत करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपसे छीन ले। सुनाई पड़ रहा है हमारा ए धन यौवन पुत्र परिजन इत्यादि, हमारा व्यवस्था है, हमारा धन है, परिजन, वो सब छीन लिए जाएंगे, वो छीने ही जाएंगे। लेकिन नाम में हमने जो भी आसक्ति जागृत करी है, हमने कथा में जो भी आसक्ति जागृत करी है, वह तो काल भी नष्ट नहीं कर सकता। ये बुद्धि हमारे पास, सबके पास होनी चाहिए। नथिंग एल्स एनी हाउ मैटर्स। ओके, तो यहाँ रुकते हैं, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। कल हम लोग सुनेंगे कि विदुर जी अब तीर्थ भ्रमण के लिए कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया उन्होंने, वो प्रश्न भी था। विल स्टॉप हियर।